Hello students, let's read the question. Two particles A and B initially at rest move towards each other under mutual force of attraction. At instant when the speed of A is v and the speed of B is 2v, the speed of the center of mass of the system is. So क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो पार्टिकल्स हैं A एंड B, दोनों क्या है इनिशियली रेस्ट पे हैं, रेस्ट पे। ठीक है, अगर इनिशियली मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करूं वो क्या होगी, MAVA प्लस MEVB डिवाइड बाय MA प्लस MB। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि VA VB दोनों जीरो है यहाँ पे इनिशियली। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो थी। अब उसने बोला कि जो दो पार्टिकल्स हैं दोनों क्या है अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो मूव करने लग जाते हैं। तो अब स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, इसकी स्पीड अब v हो रही है, इसकी 2v। लेकिन हमें पता है यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो हम बोल सकते हैं अगर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी पहले जीरो थी वो अभी भी जीरो ही रहेगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये मूव कर रहे हैं। लेकिन सेंटर ऑफ मास की पहले वेलोसिटी जीरो थी, अब भी जीरो रहेगी, क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट, अगर पहले जीरो थी तो अब भी जीरो ही होगी। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।